देश में कॉटन यार्न इंडस्ट्री की आय बढ़ने की उम्मीद है, वो भी 1-2% नहीं बल्कि 7 से 9%। अचानक इस तेजी के पीछे के कारण क्या हैं और फिलहाल स्थिति कैसी है इंडस्ट्री की, इस पर बातचीत करते हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तो अतुल जी, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने कि इस बार इस फिस्कल में कॉटन यार्न इंडस्ट्री की 7 से 9% रेवेन्यू ग्रोथ रह सकती है, क्या ये सही एक्सपेक्टेशंस हैं? पिछले साल कितनी ग्रोथ थी, उसके मुकाबले कितनी तेजी रह सकती है और इसके पीछे के कारण क्या हैं? जी, गुड मॉर्निंग दीपाली जी। देखिए, जो हमारा यार्न का मेन एक्सपोर्ट होता है वो 50 to 60% बांग्लादेश में होता है और 10% चाइना में जाता है और 20% करीब करीब यूरोपियन कंट्रीज में जाता है और 10% जो है वो वियतनाम, इजिप्ट, श्रीलंका और अदर छोटी छोटी कंट्रीज में जाता है। अब क्या हो गया कि ये जो डॉलर का फ्लक्चुएशन होने की वजह से हमारा यार्न का प्राइस सस्ता हो गया है, इसलिए थोड़ा डिमांड हमारे लोकल में भी डिमांड अच्छा है और एक्सपोर्ट में भी डिमांड अभी कह सकते हैं कि अच्छा है। तो मेन वजह जो है कि हमारा जो रुपी एप्रिशिएट हुआ है उसका फायदा दूसरी कंट्री को जो बाय करते हैं उसको थोड़ा हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा एक्सपोर्ट में डिमांड है अभी। जी दीपाली जी। ओके। अच्छा, अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें इन जनरल पूरी इंडस्ट्री की, तो एक्सपोर्ट्स कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अतुल जी, पहली चीज़। और दूसरी ये यार्न प्राइसेस पर आपने कहा कि भाव कॉम्पिटिटिव है, प्राइस कम हुए हैं, इसलिए भी डिमांड बढ़ी है, तो प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक है फिर यहाँ से? जी, देखिए, जो हमारा यार्न का प्रोडक्शन है वो 25 to 30% हम एक्सपोर्ट करते हैं यार्न का और बाकी 70-75% हमारे यहाँ यूज होता है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लूम्स वगैरह अगर हम सुन रहे हैं कि एमपी और बिहार में टेक्सटाइल पार्क आ रहे हैं, वहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो वहाँ अगर बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट हमारा यार्न का कम होगा और गारमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जो एक अच्छी चीज है। जी दीपाली जी, तो डिमांड अच्छा ही रहेगा यार्न का। ओके। अच्छा, एक दो चीज़ें और अतुल जी आपसे पूछना चाहेंगे। पहला तो ये कि अगर हम पिछले साल से तुलना करें और सिर्फ चाइना मार्केट की बात करें, तो क्या चाइना को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कमी देखने को मिली थी? 5 से 7% की जो रिसेंटली रिपोर्ट्स में इंडिकेट किया गया है। और दूसरा ये कि इस बार एक्सपेक्टेशंस इनिशियली जो बन रही हैं वो कितनी ग्रोथ की बन रही है ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में पिछले साल के मुकाबले? जी, आपने सही कहा। जो हमारा पहले यार्न में आज से 2 साल पहले जो चाइना में मेन बायर चाइना था हमारे यार्न का, वो अभी चाइना को हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है और बांग्लादेश वगैरह कंट्रीज में, यूरोप में हमारे यार्न का बहुत अच्छा डिमांड है। तो चाइना में डेफिनेटली हमारा यार्न का एक्सपोर्ट कम हुआ है। हमारा कॉटन का भी एक्सपोर्ट पहले चाइना में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता था, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख गांठ एक्सपोर्ट होता था, मगर हमारे यहाँ लोकल में कॉटन का कंजम्पशन बढ़ने से हमारे रेट जो है वो चाइना को नहीं परवड़ते, तो वो थोड़ा कॉटन का भी एक्सपोर्ट चाइना में कम हो गया है। जी दीपाली जी। ओके। ओके अतुल जी, एक लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करें फिर यहाँ से इंडस्ट्री के स्पिनर्स के, मिलर्स के जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी? जी, देखिए, इस साल लकीली लास्ट 6 महीने से जब से सीजन चालू हुआ है तो कॉटन के भाव बहुत रीजनेबल रहे इंडिया में, तो इस वजह से स्पिनिंग मिल का प्रॉफिट इस साल लास्ट 6 महीने से बहुत अच्छा रहा है। मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर हमारे कॉटन के एवरेज रेट 59,000 से 60,000 थे और इस साल हमारे कॉटन के एवरेज रेट लास्ट 7 महीने के 54,000 रहे हैं। तो ये जो रुई 10% जो 5,000 रुपया पर कैंडी सस्ती हुई है, उसका फायदा स्पिनिंग मिल को मिल रहा है और स्पिनिंग मिलें अच्छा प्रॉफिट में काम कर रही है। जी दीपाली जी। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए और पूरी स्थिति समझाने के लिए। थैंक यू सो मच दिनेश जी।